सरकार तो ठेकेदार का बचाव कर रही है, सरकार अफसरों का बचाव कर रही है, मंत्री किम कर्तव्य विमूढ़ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो ऐसे परिवेश में तेज प्रताप जी का जो बयान है वो बचकाना बयान है, उनको बचना चाहिए। वो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, और ये कह देना कि भाजपा के लोग पुल गिरा दिए, लगता है कि 200 भाजपा खर्च करता और 10,000 खर्च करता जाके उसको हाथ लगा के गिरा दिए, पलट दिए हों। सरकार के सभी लोग मिले हुए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। कंपनी तो माला माल करके रख दिया कि जंगल राज, तो सुनते थे कि जंगल राज आ गया है, लेकिन अब लग रहा है कि भ्रष्टाचार भी बिहार में चरम पर हो गया कि 1700 करोड़ की लागत का पुल गिर गया। 800 करोड़ का लोकसभा बनता है तो ये हल्ला करते हैं। खगड़िया के अगवानी घाट और भागलपुर के सुल्तानगंज घाट के बीच निर्माणाधीन पुल गिरता है तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में बयानों का सिलसिला तेज होता है। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्री तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम लोग पुल बनवाते हैं और बीजेपी वाले गिरा देते हैं। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ हैं। विधायक जी, किस रूप में देखते हैं इस बयान को? अब ये तेज प्रताप जी के इस बयान का जवाब देना भी बड़ा दुर्लभ चीज़ है। मतलब पुल वो बना रहे हैं और भाजपा के लोग गिरा दे रहे हैं। पूरा विश्व लाइव देखा है पुल के गिरने का। जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव जी का विधानसभा में 2-2 प्रश्न आता है। प्रति साल उन्होंने एक प्रश्न किया कि पुल बनने में अनियमितता हो रही है, इससे पहले भी पुल गिर गया था, फिर अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर गिर जाएगा। और तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग गिरा दिए। तो पहले ये तय करें कि बिहार विधानसभा के पटल पर जदयू के माननीय विधायक ने जिन विषयों को रखने का काम किया उसका तो जवाब देने में सरकार फेल कर गई। सरकार तो ठेकेदार का बचाव कर रही है, सरकार अफसरों का बचाव कर रही है, मंत्री किम कर्तव्य विमूढ़ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो ऐसे परिवेश में तेज प्रताप जी का जो बयान है वो बचकाना बयान है, उनको बचना चाहिए। वो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, और ये कह देना कि भाजपा के लोग पुल गिरा दिए, लगता है कि 200 भाजपा खर्च करता और 10,000 खर्च करता जाके उसको हाथ लगा के गिरा दिए, पलट दिए हों। जिम्मेवारी लेनी चाहिए, पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कितना बड़ा फजीहत पूरे देश में, विश्व में हुआ हिंदुस्तान का कि 1700 करोड़ की लागत का जो पुल है वो भर्रा के गिर गया। पहले भी गिरा और दोबारा भी गिरा। तो शर्म करनी चाहिए। पुल गिरने के प्रकरण में सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ साथ बीजेपी पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब पहली दफा पुल गिरा था तो उस वक्त बीजेपी शासन कर रही थी और पथ निर्माण विभाग बीजेपी के पास था। देखिए, आप ठीक से स्मरण कीजिए, टेंडर बीजेपी के समय में हुआ, क्रियान्वयन जब शुरू हुआ उसका जांच करने की जब बात आई, जब अनियमितता तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी काम होगा, अनियमितता की शिकायत मिलेगी तो भाई जिसकी सरकार होगी कार्रवाई करे। जब कार्रवाई की बात आ गई उस समय हम लोग की सरकार नहीं थी। जब कार्रवाई करने की बात हुई, जब रुड़की को जांच में दिया गया, फिर जिसको भी जांच दिया गया, इन लोगों से जांच कराने की जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की थी। ये लोग क्या किए? ये बचाव कर रहे हैं ठेकेदारों से, ये ठेकेदारों से मिले हुए हैं, ये पदाधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। कौन मिले हुए ठेकेदार से? सरकार मिली हुई है, दूसरा कौन मिला रहेगा? सरकार के सभी लोग मिले हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। कंपनी तो माला माल करके रख दिया, तो कंपनी माला माल करेगा तो पुल अच्छा कैसे बनाएगा? आप कह रहे हैं कि जब जांच की बात हुई थी तो उस वक्त आप सरकार में नहीं थे, लेकिन जांच की बात तो तब हुई ना जब पुल पहली दफा गिरा, और जब पुल गिरा तो उस वक्त आप सरकार में थे। मेरा यही कहना है कि अगर अभी कोई काम हो रहा है, काम में अनियमितता होगी तो जांच कमेटी गठित होगा ना। तो जांच कमेटी को गठन करने के बाद उसको पूरा कराने का कुछ समय निर्धारित होता है ना कि 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना में जांच करना है। ये सरकार तो विगत 1 साल से जांचें करा रही है। डॉक्टर संजीव जी ने इन्हीं चीज़ों को तो कहा कि मैंने व्यक्तिगत विभाग के पदाधिकारियों को, माननीय मंत्री जी को सदन के माध्यम से प्रतिवर्ष इस बात को लाया। जब सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को लाता है और मंत्री जो है फेल कर जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतने 1700 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहा है उस मामले में ये हाल है। तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री है और बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं। पूरे बिहार की फजीयत हो गई पूरे विश्व में कि जंगल राज, तो सुनते थे कि जंगल राज आ गया है, लेकिन अब लग रहा है कि भ्रष्टाचार भी बिहार में चरम पर हो गया कि 1700 करोड़ की लागत का पुल गिर गया। 800 करोड़ का लोकसभा बनता है तो ये हल्ला करते हैं। उतना बड़ा चीज़ क्रिएट हो रहा है तो ये हल्ला कर रहे हैं। 1700 करोड़ रुपये का पुल गिर गया, शर्म करनी चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं और अभी पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं और उनके शासनकाल में दोबारा पुल गिरता है। देखिए, पुल गिर गया, ठीक है, आपने कार्रवाई क्या किया? पहले वाले मामले में क्या कार्रवाई हुआ? अगर संजीव जी की बातों को अगर सरकार ने संज्ञान लिया होता, कार्रवाई की होती, तो फिर बने हुए पुल दोबारा नहीं गिरते।
वो तो आज से 1 साल पहले संभावना व्यक्त कर दी है कि अगर नहीं ध्यान दिया गया तो ये पुल दोबारा गिर जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह कहकर अपना पाला साफ कर लिया है कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो उस वक्त ही मैंने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि पुल कमजोर है, एक बड़ा हिस्सा तोड़कर फिर से बनाना चाहिए। तो फिर जब वो अभी कितने ही सत्ता में है, तेजस्वी जी सत्ता में कितने दिनों से हैं? 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, हो गया 1 साल, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल हो गया लगभग। तो इस 1 साल में उन्होंने क्या किया? 1700 करोड़ की लागत का कोई काम हो रहा है, 3500 करोड़ का आपने अभी और सड़क अनुक्षण नीति में 3500 करोड़ रुपये आपने पूरे बिहार को दिया। एक ही जगह 1700 करोड़ का काम हो रहा है। 10 महीना में आपने उस पुल को देखने का काम क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं विजिट किए उस साइड का? आप क्यों नहीं देखे कि अनियमितता है कि नहीं? जब बिहार के माननीय विधायक ने 1 साल पहले इस मामले को लाया था, संचिका तो थी, इतना बड़ा काम हो रहा है, कितना 1700 करोड़ का पुल पूरे बिहार में बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी। मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश जी थे, पहले वाले मामले में कौन सी कार्रवाई कर दी है? हम भाजपा के लोग हैं ना, हम फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये फंसाने वाले लोग भी हैं और बचाने वाले लोग भी हैं। आप कहना चाहते हैं कि कार्रवाई अभी भी नहीं होगी, जांच अभी भी नहीं होगी? सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब जो कार्रवाई होना होगा कोर्ट से होगा, क्योंकि किसी महानुभाव ने कोर्ट में जाने का माननीय उच्च न्यायालय में भी अपना इस मामले में रीट दाखिल किया है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो होना होगा अब न्यायालय संज्ञान लेगा और न्यायालय ही इन लोगों को दंडित करेगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि दिन रात क्या होता है। किसने न्यायालय गए? कोई व्यक्ति गए हैं। मैं अखबार में आज देख रहा, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, आपके चैनलों पर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति गए हैं, लेकिन जो गए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी बड़ी अराजकता, इतना भ्रष्टाचार अगर राज्य में का कोई मामला सामने आए तो जागरूक व्यक्ति अगर कोई गया है तो धन्यवाद के पात्र है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में। निश्चित तौर पर अगवानी घाट और सुल्तानगंज घाट के बीच निर्माणाधीन पुल एक नहीं 2 दफे गिरता है तो बिहार की राजनीति में बयानों का सिलसिला तेज होता है। आरजेडी कोटे से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम लोग पुल बनाते हैं, बीजेपी वाले पुल गिरा देते हैं। तो बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है, नियमितता नहीं है और जब से पुल का निर्माण हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? पुल पहली दफ़ा गिरा तो उसके बाद जांच नहीं हुई। अब पिछले 1 साल से लगभग तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं ही, फिर भी जांच क्यों नहीं हुई और फिर से पुल गिर जाता है। 1700 करोड़ रुपया से भी अधिक की बजट का यह पुल है और 800 करोड़ की लागत से जब सदन बनता है नया तो उस वक्त नीतीश कुमार और उनके तमाम सहयोगी दल हाई तौबा मचाते हैं। तो आज 1700 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने वाला पुल में जब भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो नीतीश कुमार क्यों सो रहे हैं? विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।